नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जो कि पढ़ना है क्लास 11th में। अगर आप मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें जानकारी के लिए कि बेसिक्स आपका मजबूत होना चाहिए। और बेसिक की सही समझ ना होने के कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स का किताब लेके बैठ तो जाते हैं लेकिन उनसे हो नहीं पाता है। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आपको जो IIT JEE तक का किताब खरीद लिए हैं, पूरा प्रिपरेशन का उनका किताब खरीद लिए हैं और किताब खरीदने के बाद में वो आजकल सब्सक्रिप्शन भी कर ले रहे हैं अलग अलग प्रकार के चैनलों का। और कंप्लेंट ये है उनका कि ज़्यादा पूछने पर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वो सब्सक्रिप्शन आपको रद्द कर दे रहे हैं और पैसा भी रख ले रहे हैं। तो बहुत सारा ऐसा हम देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें मैं बताऊँगा आप लोगों को कि कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का सीधी बात है कि कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है सम्मिश्र बोलेंगे। देखिए जटिल या सम्मिश्र, जटिल कब होगा बात को समझिएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा पढ़े होंगे कि d इज लेस देन 0। d जो है 0 से क्या है, कम है। ये कहाँ पढ़ा था आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। याद करिए, थोड़ा माइंड पे जोर डालिए, ठीक है। मोबाइल में सिर्फ मूवी और टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील चलाने से फुर्सत थोड़ा सा निकाल लीजिए और थोड़ा पढ़ाई भी कर लीजिए। तो d क्या होगा, d लेस देन 0। 0 से d लेस है। लेस मतलब क्या है, मतलब लेस का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा d जो है माइनस में है। अगर d -1 होता है या d -2 होता है या -4 होता है या इसी की निगेटिव नंबर्स होते हैं, तो जब भी निगेटिव इंटीजर होगा तो यहाँ लिख देते हैं, जानते हैं क्या, कि रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। रूट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, कारण है क्योंकि रूट के अंदर जब माइनस चला जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्मूला लिखा -b प्लस √d/2a, तो यहाँ -b प्लस √d, तो d के जगह पे अगर -2 लिखते हैं तो आप ही जरा सोचिए ना। फिर आप बोलिएगा सर -2 का क्या होगा, क्या हम ऐसे लिख देंगे? जी नहीं। अगर यहाँ पे -4 भी लिखा होगा तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये इक्वल नहीं है। तो याद रखिए कभी भी कि रूट के अंदर जब भी -4 होगा तो वो आपको क्या होगा, -2 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे -4 है तो -2 के इक्वल नहीं है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं, यानी यही माइनस जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म बनाएगा। कैसे बनाएगा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए साधारण तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि √-1 को हम लोग i बोलते हैं, i जी। ये i जो है आयोटा से बनाया गया है, आयोटा, ठीक है। आयोटा क्या होता है भाई, तो आयोटा जो होता है ग्रीक लेटर का, ग्रीक अल्फाबेट जो होता है। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, अल्फाबेट होता है ना ABCDEFGH, वैसे ही ग्रीक में भी अल्फाबेटा है, ठीक है, अल्फाबेट है। तो उसमें अल्फाबेटा हम बोल रहे हैं, अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट में पहला जो है ना लेटर वो अल्फा है, दूसरा बीटा है, तीसरा गामा है, ऐसे ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। डेल्टा, लैम्डा, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो 9 नंबर पे आयोटा आता है, जिसका आपको आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। आयोटा है 9 नंबर पे, गिन लीजिए इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बहुत जरूरी है ये। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। √-1 को ही i लिखेंगे, माइंड में रख लीजिए। इस i को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं, i से। i का मीनिंग होता है आयोटा, आयोटा से लिया गया है, बाद में इसको चेंज कर दिया गया, यानी आयोटा को फॉर्म को चेंज करके इसको i लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्या पूछेगा, बात को समझिएगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया आपको कि √-1 का मीनिंग है i। फिर आप यहां समझ लीजिए कि पावर्स ऑफ i क्या है, यानी पावर ऑफ i पे पावर डालते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं i², तो आप सोच सकते हैं i² का मीनिंग, जी हाँ, i के बदले में क्या लिखना है, √-1। तो आप √-1 लिख दीजिएगा, उसके बाद स्क्वायर कर दीजिएगा। स्क्वायर जब आप करिएगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रूट जो होगा 2 बार गुना हो जाएगा, यानी इसका ऐसा गुना कर देंगे कुछ, ठीक है। तो बहुत लोग सोचते क्या है, बता दे रहे हैं, बहुत लोग सोचते क्या है कि हम इसको ऐसे करके लिख देंगे और ऐसे करके 1 लिख देंगे, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है, ये एकदम गलत है। आप ऐसे नहीं लिखिएगा। आप ऐसे क्यों नहीं लिखिएगा, बता देते हैं आपको, एक और शॉर्ट बता देते हैं। जब आपने क्लास 9th में सीखा होगा कि √a × b, तो ये केवल a और b पॉजिटिव नंबर्स के लिए है। इफ a एंड b आर नेगेटिव नंबर्स,
तो ये कभी भी रूट ए बी के बराबर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, बात को ध्यान समझिएगा। अगर रूट ए रूट बी में अगर ध्यान दीजिएगा कि ए और बी क्या नंबर्स है, तो ए और बी अगर पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो यहाँ पे ए बी जो होगा करेक्ट होगा, लेकिन ए और बी अगर पॉजिटिव नंबर्स नहीं होंगे तो ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, इट इज करेक्ट फॉर ओनली पॉजिटिव नंबर्स इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इफ ए एंड बी आर नेगेटिव इंटीजर्स देन इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट इक्वल टू रूट ए बी, वहां पे रूट ए बी के बराबर नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा कि -1 और -1, तो बहुत बच्चे क्लास 9th वाले सोचते क्या है कि -1 × -1 कर देंगे, यहाँ +1 हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा। जी नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है मिलने को बता देते हैं कि अगर इस प्रकार से लिखा होगा, आपको इस प्रकार से लिखा हो तो इसका मीनिंग ऐसे हो जाता है जी, माइनस यहाँ आ जाता है और रूट भी वहाँ चला जाता है, यानी यहाँ पे गुना तो ठीक करेंगे, ऐसे ही करेंगे, लेकिन याद रखना है आपको यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी रूट का स्क्वायर हो जाएगा, रूट स्क्वायर से कट जाएगा, -1 बचेगा। अब हम आपको बता रहे हैं क्यों होता है ऐसा। एग्जाम्पल जैसे इसी को समझाते हैं, -1 का क्या है बाबू, रूट -1 का स्क्वायर है, तो रूट का मीनिंग क्या होता है, रूट का मीनिंग होता है 1/2। आप ही सोचिए ना, 1/2 होता है ना, ये 1/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, -1 आ रहा है कि नहीं, ऐसे देखिएगा तो -1 आ रहा है, ऐसे देखिएगा तो +1 आ रहा है, लेकिन ये क्या है, गलत है, ऐसा सही नहीं होगा। तो इस चीज़ को माइंड में रख लीजिए और फिर आगे भी देख लेते हैं 2-4 पावर्स और कैसा है, देख लीजिए इसको। देखिएगा पावर्स के संबंध में एक और देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि यहां मैंने लिखा है आपको -4 + 2, -4 + 2, क्योंकि अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एग्जाम्पल पे ले देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जी, सबसे पहले इसको आयोटा वगैरह चाहे जो भी था, इसको यूलर खोजा था, यूलर जी, EULER, मैथमेटिशियन का नाम है जी यूलर। यूलर ने इसका प्रयोग किया था, आई का प्रयोग पहले उन्होंने किया था रूट -1 के लिए, यानी इसके लिए आई उन्होंने लिखा था, किन्होंने, यूलर ने जी। जैसे मैंने लिख दिया रूट -4 है +2 है, इसको कैसे लिखिएगा, तो इसको सबसे पहले बता देते हैं कि इसको पहले आप लिखना सीख जाइए। तो √4 यहाँ पे हो सकता है कि नहीं, और यहाँ रूट -1 लिख देंगे, आप +2 कर देंगे। आपको मालूम है कि रूट -1 का मीनिंग क्या है, तो रूट -1 का मीनिंग क्या है भाई, तो इसका मीनिंग है आई, और इसका क्या हो गया, 2 हो गया। तो √4 का मतलब 2 होता है, तो 2 कैसे होगा, तो +-2 हो सकता है, i + 2 हो गया, यानी इसको ऐसे लिख देंगे 2 + -2i। बोलिए क्लियर आ रहा है समझ में। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे टर्म जो होगा, तो ये जो नंबर होगा यहाँ पे 2 + 2i जो दिखाई दे रहा है, या 2 - 2i दिखाई दे रहा है, ये किसके फॉर्म में है, ये a + ib के फॉर्म में है। तो a + ib के फॉर्म वाला नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, माइंड में रखिए इस चीज को, a + ib के फॉर्म वाले नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये नंबर जहां पे a और b क्या होता है, a और b जो होता है आपको ये अलग अलग पार्ट है, a जो होता है रियल पार्ट बोलते हैं, और ib को बोलते हैं, यानी b वाला को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और i को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर है अवास्तविक संख्या है, क्योंकि मालूम होगा आपको कि जब भी माइनस में जाएगा तो रियल नहीं होगा, अनरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे a + ib के फॉर्म वाले नंबर्स को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और a को बोलेंगे आपको वास्तविक, ठीक है, पार्ट, और रियल पार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको अनरियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ कुछ, देखिए तो चलिए अगला टॉपिक देख लेते इसी में। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है i⁻17। आप सोच रहे होंगे कि i⁻17 कैसे निकालेंगे, तो i के पावर जब भी 17 होगा तो हम इसको देखिए कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिमाग लगाइए, i और i क्या हो गया, बेस हो गया। तो जब i और i बेस सेम होता है तो पावर तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पावर 1 है, तो 16 और 1 17 हो जाएगा। तो मैंने 17 को क्या किया है, थोड़ा सा उसको सिंपल फॉर्म में डाल दिया है। तो अब i के पावर 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऐसा i² मंगाने के लिए लिखा। अगर i² आ जाता है ना तो i² का वैल्यू -1 हो जाएगा, i² का वैल्यू -1 है जी, ये माइंड में रख लेना है। एक आपको फॉर्म माइंड में रखना है कि i² = -1, ठीक है ना। अगर ये आपके दिमाग में रहेगा और आपके कलम पे रहेगा तो समझ लीजिए तुरंत बना दीजिएगा आप। तब i² क्या आ गया, -1 आ गया, -1 का पावर 8 करिएगा क्या आएगा, +1 आएगा, इंटू i करिएगा तो क्या आएगा, i आ जाएगा, यानी i17 = i हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए आप, बोलिए समझ में आ रहा है। अब वो लाख कोई दे दे, i के पावर 100 दे दे तो
तो क्या फर्क पड़ता है भाई, पहले आई स्क्वायर इंटू 50 लिख देंगे, क्योंकि एक ही का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यही है कि किसी प्रकार का अगर पावर दिया हो आई के ऊपर में, तो वहां पे क्या करते हैं कि उसको आई के स्क्वायर में डाल देते हैं। आई के स्क्वायर में चला जाएगा तो क्या होगा, वो आसानी से बन जाएगा। जैसे यहाँ आई स्क्वायर इंटू 50 हो गया, आई स्क्वायर का मीनिंग क्या है, -1, तो -1 के पावर 50, तो आसानी से आपको क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का इवन नंबर में जब भी आपको पावर्स बढ़ाएंगे, इंडेक्स बढ़ाएंगे, तो वो प्लस में चला जाता है। बोलिए ये सब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको? तो कमेंट में जरूर बताइए मुझे कि समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और किसी भी टॉपिक पर चाहते वीडियो बनाने के लिए तो कह दीजिएगा। वैसे लगातार वीडियो बनाने की कोशिश में है हम, समय नहीं मिल पाता, इसी कारण थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है। अब एक और टॉपिक है कंजुगेट। कंजुगेट किसको बोलते हैं, कंजुगेट क्या है? तो देखिए कंजुगेट बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 7 + 5 लिखे हैं और क्वेश्चन क्या रहा है कि फाइंड इट्स कंजुगेट, इसका कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट का हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी, जी संयुग्मी बोलते हैं। अगर कोई हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे देख रहे हैं, अगर बीएससी में पढ़ने वाले लोग हैं, हिंदी बोर्ड से हैं, तो ध्यान देंगे, संयुग्मी बोलते हैं। और संयुग्मी में क्या होता है कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। मीनिंग ये हुआ कि अगर a + ib के फॉर्म में है तो उसका कंजुग्मी क्या होगा, उसका संयुग्मी जो होगा a - ib हो जाएगा, यानी कंजुगेट a - ib होगा। अगर a - ib के अगर फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो a + ib हो जाएगा, यानी इमेजिनरी पार्ट में माइनस लग जाता है। माइंड में इसको बैठा लीजिएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं मॉडुलस के, ये कंजुगेट का मॉडुलस देख लेते हैं, मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे z = a + ib और मॉडुलस निकालना हो तो मॉडुलस के साइन जो होगा वो ऐसे होगा, ये मॉडुलस है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा a² + b²। सिंपल समझिए कि स्क्वायर रूट दे करके उसके बाद क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर कर देते हैं और फिर इस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देते हैं, a² + b², ठीक है ना। अब a² + b² होगा तो तुरंत इसका क्या निकल जाएगा, मॉडुलस निकल जाएगा। किसी भी नंबर का मॉडुलस निकालना हो तो ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे इसका मॉडुलस अगर देखा जाए, z अगर मान लेते हैं इसको, तो mod z = हो जाएगा 7² + 5²। अब कर लीजिए 49 + 25, ठीक है, तो 74 आ जाएगा, 74, ठीक है। तो √74 जो होगा क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा किसका, इस z का, ठीक है। इसका क्या होगा, कंजुगेट क्या होगा, 7 - 5i जो कंजुगेट हो जाएगा। कंजुगेट को इंडिकेट करते हैं बाबू z बार के रूप में, तो z = क्या होगा, 7 - 5i। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि i क्या है, तो i आयोटा का इंडिकेशन है। ये किसके लिए यूज होता है, इमेजिनरी नंबर के लिए होता है। √-1 = i लिखा हो तो आयोटा से इंडिकेट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बताया मैंने कि a + ib के फॉर्म में जो भी नंबर होगा उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा, जहां पे a का मतलब है रियल पार्ट और b का मतलब है इमेजिनरी पार्ट, यानी i के साथ में जो आएगा इमेजिनरी हो जाएगा और a के साथ जो आ रहा है, अकेले आ रहा है, उसे बोलेंगे रियल पार्ट। बात करते हैं आपको कंजुगेट के बारे में। कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट को हिंदी में संयुग्मी कहते हैं। संयुग्मी क्या होता है, संयुग्मी होता है कि अगर आपको कोई भी नंबर a + ib के फॉर्म में है तो उसका जो होता है कंजुगेट a - ib हो जाता है। अगर a - ib के फॉर्म में है तो a + ib हो जाता है। फिर बात करते हैं मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है अगर z = a + ib कोई नंबर है और वहां पे निकालना है मॉडुलस उसका, तो mod z, इसको mod z शॉर्ट में बोलते हैं। अब mod z = क्या होगा, √a² + b², और z बार से इंडिकेट करते हैं कंजुगेट को और mod z से इंडिकेट करते हैं मॉडुलस को, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को c से इंडिकेट करते हैं, लेकिन साधारणतः z लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में से किसी भी लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इसके बाद फिर बना रहे हैं अगला वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।